हेलो हेलो गाइस। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एसबीआई का मॉड्यूल से है। ये पेज नंबर 151। यह सीएस एग्जीक्यूटिव का आईसीएसआई का हम वो कर रहे हैं। आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव का है और ये चैप्टर का नाम है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज योर टेस्ट योर सेल्फ से ये है। तो अब हम करते हैं प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। ABC Private Limited want to convert the private company into a one-person company। ABC Private Limited एक कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड से ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहती है। द कन्वर्जन सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर। इन मैटर्स पे आपकी एडवाइस लेना चाहती है। प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के प्रोविजन उसके से रिगार्डिंग क्या क्या वो है। वेदर कंपनी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये पूछ रही है। टाइप ऑफ ई फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड with ROC for such conversion। penalty conversion of provision with respect to conversion of private company into मतलब ये पेनल्टी के बारे में ये बोल रही है। अब हम करते हैं आंसर की शुरुआत। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू वन पर्सन कंपनी एडवाइस फॉर ABC Private Limited। ABC Private Limited want to convert into one person company। Relevant provision are under the Companies Act and Companies Incorporation Rule 2014। Incorporation Rule 2014। प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस इन जनरल मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग से रिलेटेड नोटिस प्रोविज़न है कुछ। और कन्वर्जन द कंपनी मस्ट पास एसआर इन जनरल मीटिंग। सबसे पहले कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। फिर नोटिस रिक्वायरमेंट एट लीस्ट 21 क्लियर डेज के अंदर मस्ट बी गिवन टू ऑल मेंबर्स डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। मतलब 21 दिन के अंदर आपको मेंबर्स को सारे मेंबर्स को और सारे डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को आपको नोटिस दे देना है 21 दिन के अंदर। और शॉर्टर नोटिस कैन बी गिवन इफ़ कंसेंट इज़ ऑब्टेन्ड एज पर लॉ। अगर शॉर्टर नोटिस देना है चाहे एज पर लॉ दे सकते हो। to approve conversion of private company into OPC and alteration of memorandum and article। to approve conversion of a private company into OPC and alteration of memorandum and associate and articles। हमारे पास पर्पस क्या है इसका पर्पस है कि कन्वर्जन करना प्राइवेट को ओपीसी में एंड मतलब प्लस ऑल्टर करना उसके मेमोए एंड एओए को। मेमोरेटरी के किस दिन नोटिस देना है एसआर पास करना है। बी वेदर कंपनी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन है। यस लेना चाहिए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नहीं लेना चाहिए। तो लेना चाहिए। बिफोर कन्वर्जन कंपनी मस्ट ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म ठीक है मेंबर्स और क्रेडिटर्स। दिस इंश्योर नो स्टेक होल्डर ऑब्जेक्ट टू कन्वर्जन। कोई स्टेक होल्डर नहीं ऑब्जेक्ट कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेंबर्स एंड MCNOC मेंबर्स प्लस क्रेडिटर्स इन दोनों को एनओसी लेना चाहिए।
type of e-form required to be filed with ROC. E-form for conversion OPC following form are filled. मतलब ओपीसी में कन्वर्ट प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें MGT 14 लगेगा। SR पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, SR पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। INC 6 लगेगा, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, मतलब एप्लीकेशन कन्वर्जन करना पड़ेगा प्राइवेट से ओपीसी के लिए, हमें INC 6 लगेगा, INC 6 लगेगा। MGT 14 लगेगा, MGT 14 लगेगा। इसका फॉर्म फाइलिंग SR पास, मतलब फॉर्म फाइल करते वक्त हमें SR और जनरल मीटिंग पास करनी पड़ेगी, ये वो। अटैचमेंट में भी इंक्लूडेड, मतलब इसमें अटैचमेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या आएंगे। MOA एंड AOA, NOC ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, NOC लगेगा मेंबर्स और क्रेडिटर्स की, NOC मेंबर्स और क्रेडिटर्स की। लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगी। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर, लिस्ट लगेगी मेंबर्स और क्रेडिटर्स की। मेमोरेटिव 14 फॉर रेजोल्यूशन, 6 फॉर कन्वर्जन। इसकी मेमोरेटिव है 14 फॉर रेजोल्यूशन, 6 फॉर कन्वर्जन। 14 मतलब MGT 14 और 6 मतलब INC 6। पेनल्टी फॉर contravention of provision. If committee contravene provision of conversion rule, company and every officer in default shall be punishable with up to 10,000. In case of continuing contravention, 1,000 per day after first default. इसका कहने का मतलब है कि कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है अपने कन्वर्जन रूल्स में, तो फिर कंपनी जो भी एवरी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट होगा उस पर 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर ये वो कंटिन्यू रहा तो 1,000 पर डे तक, एक डिफ़ॉल्ट के बाद से ही आपका 1,000 पर डे लगने लग जाएगा अगर आपने दोबारा अपनी गलती को दोहराया तो। 10,000 से 1,000 पर डे। पहले लगेगा हमें 21 दिन जनरल मीटिंग में क्लियरली वो देना पड़ेगा, नोटिस, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। SR NOC रिक्वायर्ड है, यस मेंबर्स एंड क्रेडिटर फॉर्म लगेगा MGT 14 INC 6। पेनल्टी लगेगी 10,000 से 1,000 रुपये। एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू OPC बाय पासिंग SR, मतलब कर सकती है OPC से प्राइवेट से OPC बाय बस जस्ट पासिंग SR, by passing SR in general meeting. After giving 21 clear days notice, मतलब किस दिन क्लियर नोटिस दिन देने के बाद रिटर्न NOC फॉर्म मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स को रिटर्न में देना पड़ेगा। इज रिक्वायर्ड कंपनी मस्ट फाइल MGT 14 INC 6 विद ROC contravention attract penalty up to 10,000 and continuing default 1,000 पर डे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी into other form of company. Procedure for conversion of section 8 company into other form of company. A section 8 company means
A company formed for charitable non-profit object, it cannot convert into any other kind of company unless prescribed legal procedure is followed under the Companies Act 2013. Procedure for conversion: pass board resolution, hold board meeting, approve proposal for conversion, fix date in general meeting, obtain approve of members, pass a special resolution in general meeting for conversion, apply करना पड़ेगा to central government regional director, file application in prescribed form with required document attach करने पड़े, attached document generally included copy of special resolution memorandum and article, financial statement, annual report, declaration by director, reason for conversion, list of creditors, debtors, debt, liability, public notice in newspaper, vernacular newspaper, inform करना पड़ेगा public and stakeholder, intimation to authorities, send to notice, register of companies, ROC, income tax authority, other concerned regulator department, approval by authority, if satisfy authority grant approval subject to conditions, file order with ROC, submit approval order to ROC issue fresh certificate of incorporation, transfer of asset, profit, any accumulated profit or asset must be dealt with as directed by authority, because section 8 company asset are for charitable purpose. BSA DNIOC ये मेमोरी ट्रिक है. अब इसे अच्छे से समझाता हूँ मैं. डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8. सेक्शन 8 कंपनी मतलब प्रोसीजर इसमें बताना. सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी इनटू अदर किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र सेक्शन 8 से उसमें करने के लिए दूसरी कंपनी में. प्रोसीजर यहाँ से आंसर है. प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, मतलब दूसरे कंपनी में फॉर्म करने के लिए. द सेक्शन 8 कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, नॉन profit object, it cannot convert into any other kind of company unless prescribed legal procedure is followed. The company 2014-13. मतलब ये क्या बोल रहा है. सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्ट के लिए होती है, और ये कन्वर्ट नहीं कर सकती किसी भी दूसरी कंपनी में जब तक ये प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर फॉलो ना किए गए हों. तो ये लीगल प्रोसीजर है. पहले हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. होल्ड बोर्ड मीटिंग, पहले हमें बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी. अप्रूव प्रपोजल फॉर कन्वर्जन, अप्रूवल लेना कन्वर्जन के लिए. फिक्स डेट इन जनरल मीटिंग, फिर डेट फिक्स करनी पड़ेगी जनरल मीटिंग के लिए. अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रपोजल ऑफ कन्वर्जन के लिए, और बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी. ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, ऑब्टेन मेंबर्स के
अप्रूवल लेना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कन्वर्जन के लिए, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना पड़ेगा ये फाइल एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इनमें अटैच होंगी चीज़ें। जनरल इंक्लूडेड स्पेशल रेजोल्यूशन ये इसके अंदर अटैच होगी। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म, SR, MOA and AOA, financial statement, annual report or declaration by director, reasons for conversion, list of creditor, debt liability, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में या किसी भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इन्फॉर्म करना पड़ेगा पब्लिक को और स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पब्लिक को और स्टेक होल्डर को। इंटीमेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को इंटीमेशन करनी पड़ेगी। सेंड नोटिस टू ROC को हमें नोटिस सेंड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी को सेंड करना पड़ेगा नोटिस। और अदर कंसर्न रेगुलेटर डिपार्टमेंट, अदर कंसर्न रेगुलेटर डिपार्टमेंट को नोटिस सेंड करना पड़ेगा, जो भी जिसको भी ज़रूरत होगी। अप्रूवल बाय अथॉरिटी, इफ़ सेटिस्फाइड अथॉरिटी ग्रांट अप्रूवल सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर अथॉरिटी ग्रांट एक्सेप्ट कर लेती है, अप्रूवल कर लेती है, तो कंडीशन अगर अथॉरिटी ग्रांट कर लेती है अप्रूवल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, तो फाइल करना पड़ेगा विद ROC, सबमिट करना पड़ेगा अप्रूवल ऑर्डर टू ROC, सबमिट करना पड़ेगा ऑर्डर टू ROC, अप्रूवल ऑर्डर टू ROC इशू शेयर सर्टिफिकेट, ROC फिर शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा इनकॉर्पोरेशन का। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट मतलब ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे अपने एसेट और प्रॉफिट को। तो एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एसेट मस्ट बी डेल्ट विद एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी एसेट और फॉर चैरिटेबल पर्पस। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एसेट मस्ट बी डील विद डायरेक्टेड बाय अथॉरिटी। मतलब कोई अथॉरिटी ही देखेगी ये सेक्शन 8 के कंपनी के एसेट और वगैरह वगैरह चीज़ें, क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। इसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है कि ये कहीं पब्लिक वेलफेयर के साथ कोई गड़बड़ या घोटाला तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये है, इसीलिए अथॉरिटी देखती है, डायरेक्टेड बाय अथॉरिटी इसके एसेट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह देखती है। और ये है BSAD NIOC, B का मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, S का मतलब SR, A का मतलब अप्लाई फॉर अप्रूवल,
डी का मतलब डॉक्यूमेंट अटैच, न्यू एन का मतलब न्यूज़पेपर नोटिस, न्यूज़पेपर में नोटिस एन, आई का मतलब इंटीमेट अथॉरिटी, और ऑर्डर रिसीव्ड और सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ, और सर्टिफिकेट करना है आरओसी को। बोर्ड रेजोल्यूशन, सॉरी बोर्ड स्पेशल अप्लाई डॉक एनओसी इनफॉर्म ऑर्डर सर्टिफिकेट। Exam answer in short. For conversion of Section 8 company into any other form, company must pass board resolution. Special resolution. Apply to competent authority. Attach करना पड़ेगा prescribed document. Publish notice. Inform करना पड़ेगा regulator. Obtained approval. File ऑर्डर विद आरओसी एंड रिसीव करना पड़ेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एसेट प्रॉफिट शैल बी यूज्ड एज डायरेक्टेड। सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए पहले बोर्ड रेजोल्यूशन और प्लस में एसआर और अप्लाई करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। ये शॉर्टर है इसका। अटैच करने पड़ेंगे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, पब्लिक नोटिस, इन्फॉर्म रेगुलेटर, इन्फॉर्म करना पड़ेगा रेगुलेटर को, और ऑब्टेन करना पड़ेगा अप्रूवल, फाइल ऑर्डर विद आरओसी, और रिसीव होगा फिर फ्रेश सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एसेट्स और प्रॉफिट, जितने भी एसेट और प्रॉफिट शैल बी यूज्ड एज डायरेक्टेड मतलब अथॉरिटी के द्वारा अगर डायरेक्टेड हो फिर यूज़ कर पाओगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टेट द एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर पार्ट 12 ऑफ द एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ कंपनीज